नमस्ते जी, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास फॉर यू। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज आई ले डाइंग। ये एक साउदर्न गॉथिक नॉवल है जिसे लिखा है विलियम फॉकनर ने। एंड ये जो नॉवल है विलियम फॉकनर की, ये 5th नॉवल है जो बेस्ट 20th सेंचुरी लिटरेचर की बेस्ट नॉवल में रैंक करती है। तो ये जो हमारी नॉवल है एज आई ले डाइंग, इसको डिस्कस करने से पहले हम विलियम फॉकनर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विलियम फॉकनर एक फेमस अमेरिकन राइटर हैं जिनका जन्म हुआ है 25 सितंबर 1897 में यूएस में। एंड हॉर्स से गिरने से इनको सीरियस इंजरी हुई थी जिसके कारण 6 जुलाई 1962 में यूएस में इनकी डेथ हो गई थी। एंड इनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश थी एंड इनकी जो नेशनैलिटी थी वो अमेरिकन थी। तो इनके जो बेस्ट वर्क हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है द साउंड एंड द फरी। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं इसके आगे वाली वीडियो जो है इसी पे डालने वाली हूँ। तो आप लोग अगर किसी ने देखनी होगी तो आप पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको फिर मेरी आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो पहला वर्क है द साउंड एंड द फरी। सेकंड है एज आई ले डाइंग जो हमारा आज का टॉपिक भी है। थर्ड है लाइट इन अगस्त। फोर्थ है ड्राई सितंबर एंड फिफ्थ है रेड लीव्स। तो ये इनके फेमस वर्क थे एंड इसके अलावा जो इनको फेमस अवार्ड्स मिले हैं वो भी देख लो। तो सबसे पहले है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये इनको 1949 में मिला है। सेकंड है पुलिट्जर प्राइज इन फिक्शन, ये इन्हें 2 बार मिला है, पहले 1955 में फिर 1963 में। एंड थर्ड है नेशनल बुक अवार्ड, ये भी इन्हें 2 बार मिला है, पहले 1951 में फिर 1955 में। तो यही था हमारे राइटर के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे एज आई ले डाइंग। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि एज आई ले डाइंग की समरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके मेन कैरेक्टर्स बता देती हूँ। ओके, तो ये जो हमारी नॉवल है इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहला कैरेक्टर है एडी बंड्रेन, ये एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल की। सेकेंड है एंस बंड्रेन, ये एडी के हस्बैंड है। थर्ड है कैश बंड्रेन, ये सबसे बड़ा बेटा है एडी एंड एंस का। उसके बाद फोर्थ है डाल। डाल जो है ये सेकंड ओल्डेस्ट सन है इन दोनों का, यानी कि एडी एंड एंस का। उसके बाद अगला कैरेक्टर है ज्वेल। ज्वेल जो है वो एडी का 19 साल का बेटा होता है। इसके बाद अगला कैरेक्टर है डेविडेल, ये इकलौती बेटी होती है एडी एंड एंस की। उसके 7th कैरेक्टर है वर्धमान, ये यंगेस्ट सन होता है एडी एंड एंस का, यानी कि सबसे छोटा बेटा ये होता है। तो ये जितने भी कैरेक्टर मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं पूरी की पूरी एक फैमिली है जो एडी एंड एंस है। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। बाकी के जो 5 बच्चे हैं ये इन दोनों के बच्चे होते हैं। तो इसके बाद अगला कैरेक्टर है वर्नन टल, ये एंस का गुड फ्रेंड होता है। उसके नेक्स्ट कैरेक्टर है कोरा टल, ये वर्नन की वाइफ होती है। 10th कैरेक्टर है पी बॉडी। पी बॉडी जो है ये बंड्रेन फैमिली का डॉक्टर होता है। अगला कैरेक्टर है लेफ्ट। लेफ्ट जो है उसने डेविडेल यानी कि आपके एंस एंड एडी की इकलौती बेटी को प्रेग्नेंट किया होता है। उसके बाद हमारा लास्ट कैरेक्टर है व्हाइटफील्ड। व्हाइटफील्ड जो है वो एडी का सीक्रेट लवर है एंड एडी एंड व्हाइटफील्ड का ही वो बेटा होता है जिसका नाम ज्वेल है। तो ये थी हमारी कैरेक्टर्स की लिस्ट। तो अब मैं सभी कैरेक्टर्स को आपको बारी बारी से थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ ताकि जब मैं आपको समरी बताऊँ तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एडी बंड्रेन। एडी बंड्रेन जो है वो कैश, डाल, ज्वेल, डेविडेल एंड वर्धमान की मम्मा है एंड एंस की वाइफ है। एंड इस नॉवल की स्टार्टिंग में ही इसे काफी ज्यादा सीरियस बीमार दिखाया गया है एंड ये कुछ टाइम बाद मर भी जाती है। एंड ये हमेशा से चाहती थी कि इसे जेफरसन में ही दफनाया जाए जहां इसकी बर्थ फैमिली होती है। एंड जो एडी है उसने एंस से शादी की जिसके साथ इसके 4 बच्चे हुए। ये 4 बच्चे हैं कैश, डाल, डेविडेल एंड वर्धमान। एंड इसके अलावा जो एडी है उसका एक आदमी के साथ सीक्रेट अफेयर भी था जिसका नाम था व्हाइटफील्ड। एंड इसका व्हाइटफील्ड से भी एक बच्चा था जो इसकी नाजायज औलाद थी जिसका नाम है ज्वेल, जो इसका मिडिल सन है। ओके, तो अब हमारा अगला कैरेक्टर है एंस बंड्रेन। ये एडी का पति है एंड ये काफी ज्यादा स्टूपिड एंड लेजी पर्सन है एंड ये केयरलेस फादर भी होता है जिसे अपने बच्चों के साथ ना कोई रियल लव होता है ना ही उनसे कोई कंसर्न होता है। एंड जो एंस है ये एक सेल्फ सेंटर्ड फादर है। एंड जो एंस है ये 4 बच्चों का बाप होता है केवल ज्वेल को छोड़कर, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ज्वेल है वो एडी का नाजायज बेटा होता है। ये एंस की औलाद नहीं होती है बल्कि व्हाइटफील्ड की औलाद होती है। ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है कैश बंड्रेन। कैश बंड्रेन जो है वो एक स्किल्ड एंड हेल्पफुल कारपेंटर है एंड ये सभी बच्चों में सबसे बड़ा बेटा है। एंड जब कैश की मदर एडी जो है वो काफी ज्यादा सीरियस बीमार थी तो इसने अपनी माँ के लिए कॉफिन बनाया था। एंड कैश जो है वो एक ट्रस्टवर्दी नरेटर है इस नॉवेल में। तो अब हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है डाल।
डाल जो है वो एडी के बच्चों में से सेकंड ओल्डेस्ट सन है। डाल कैश से सिर्फ 2 साल छोटा था एंड इसने नोवेल के 59 चैप्टर्स में से 19 चैप्टर्स को नरेट किया है। एंड जो डाल है वो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नरेटर है इस नोवेल का एंड ये एक सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट पर्सन है। तो अब हमारा अगला कैरेक्टर है ज्वेल। जो ज्वेल है ये बंड्रन फैमिली में मिडिल चाइल्ड है, बट ये एंस एंड एडी का नहीं बल्कि एडी एंड व्हाइटफील्ड का बेटा था। एक्चुअली जो एडी है उसका व्हाइटफील्ड के साथ सीक्रेट अफेयर था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। एंड जो ज्वेल है ये काफी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, इम्पेशेंट चाइल्ड होता है एंड ये फिजिकली पावरफुल है, जिसे हॉर्सेस से बहुत ज्यादा प्यार है। ओके तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो बच्चे हैं एडी एंड एंस के, इनको मैंने लाइन में ही रखा हुआ है। जैसे कि सबसे बड़ा बेटा जो है वो कैश सबसे पहले है, उसके बाद उससे छोटा बेटा डाल है, उससे छोटा ज्वेल है, उसके छोटा जो है डेविडेल है, लास्ट जो सबसे छोटा बेटा है वो वर्धमान है। तो मैंने इनको सीक्वेंस में ही लगाया है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ओके तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है डेविडेल। डेविडेल जो है वो बंट्रन फैमिली की इकलौती डॉटर है एंड सेकेंड यंगेस्ट चाइल्ड है। एंड एक बार जो डेवी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बट ये सीक्रेटली अपना अबॉर्शन करा देती है। अगला कैरेक्टर है वर्धमान। वर्धमान जो है वो इस फैमिली में सबसे छोटा बेटा है एंड ये लगभग 7 से 10 साल के बीच का हो सकता है। वर्धमान काफी ज्यादा सेंसिटिव एंड इमेजिनेटिव नेचर का होता है एंड इसकी इस एज में ये अपने स्टेटस को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस होता है, कॉन्शियस होता है। एंड जो वर्धमान है उसका अपने ब्रदर डाल के साथ काफी ज्यादा स्पेशल बॉन्ड है। ओके तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वर्नन टल। ये एडी एंड एंस का नेबर था एंड एक अमीर फार्मर था। वर्नन जो है वो एंस की लेजीनेस से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था एंड एंस ने काफी सालों पहले वर्नन की एक डील में काफी ज्यादा हेल्प की थी। तो जो वर्नन है वो भी एडी की डेथ के बाद एंस की काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो अब हमारा अगला कैरेक्टर है कोरा टल। कोरा जो है वो वर्नन की वाइफ है एंड ये काफी ज्यादा रिलीजियस वुमेन थी एंड जो कोरा है वो डाल के साथ स्पेशल अटैचमेंट रखती है एंड उसे ये स्पेशल भी समझती है। एंड एडी की डेथ के दौरान कोरा जो है वो एडी के साथ रहती है एंड कोरा काफी ज्यादा जजमेंटल भी थी। ओके तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है पी बॉडी। पी बॉडी जो है वो एक डॉक्टर है एंड ये काफी ज्यादा बूढ़ा और ओवरवेट डॉक्टर होता है, बट ये अपने वर्क को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस होता है। एंड एंस की स्टूपिडिटी ऐसे जो है जो पी बॉडी है वो भी काफी ज्यादा इरिटेटेड रहता था। पी बॉडी ने इस नॉवल के 2 चैप्टर्स को नरेट किया है एंड जब एडी की डेथ होने वाली थी तब एंस ने जो पी बॉडी है उसको बुलवाया था, बट जब तक ये पहुंचता है तब तक एडी मर चुकी होती है, मतलब काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। तो अब हमारा अगला कैरेक्टर है लेफ। तो ये जो लेफ है ये एक फार्मर था एंड इसने एडी की इकलौती बेटी डेविडेल को प्रेग्नेंट किया था एंड इसने उसको $10 दिए थे ताकि वो अपना अबॉर्शन करा ले। अगला कैरेक्टर है व्हाइटफील्ड। ये एक लोकल मिनिस्टर था जिसके साथ एडी का अफेयर था एंड एडी का व्हाइटफील्ड से एक बेटा हुआ था जिसका नाम है ज्वेल। ये तो मैंने आपको बहुत बार रिपीट कर करके बताया है, तो आई होप अब तो आप उसको भूल ही नहीं पाओगे। तो यही थी कैरेक्टर्स की डिटेल। तो अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि एज आई ले डाइंग जो हमारी नॉवल है उससे रिलेटेड मैं आगे आपके साथ 2 चीजें डिस्कस करूंगी। पहले तो हम इसकी ब्रीफ समरी जानेंगे, सेकंड हम इस नॉवल की थीम्स डिस्कस करेंगे। ओके तो पहले डिस्कस करते हैं इस नॉवल की समरी। तो ये जो नॉवल है इसको 15 डिफरेंट कैरेक्टर्स द्वारा नरेट किया गया है एंड इस नॉवल के 59 चैप्टर्स हैं एंड ये एडी बंड्रन की डेथ की स्टोरी है। विलियम फॉकनर का ये नॉवल एज आई ले डाइंग एडी बंड्रन के साथ ओपन होता है, जो जिंदा है बट उसकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। एडी एक वाइफ है, एक मदर है एंड ये एक पुअर फार्मिंग फैमिली में रहती है, यानी कि किसान फैमिली से बिलोंग करती है। एडी इतनी सीरियस है कि ये अपने डेथ बेड पर है एंड एडी एंड उसके जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एडी मरने ही वाली है एंड वो कभी भी मर सकती है। एडी की फैमिली, उसके फ्रेंड्स एंड उसके नेबर्स उसके पास आ गए हैं एंड ये सभी एडी की फ्यूनरल की तैयारी कर रहे होते हैं। फ्यूनरल यानी कि उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे होते हैं। इस बीच जो एडी है वो अपनी खिड़की पर बैठती है एंड अपने बेटे कैश को देख रही होती है, जो अपनी माँ के लिए कॉफिन बना रहा होता है। कॉफिन यानी कि एक ताबूत सा बना रहा होता है एंड जो एडी की इकलौती बेटी डेविडेल है वो अपनी माँ को जुलाई की गर्मी में पंखा कर रही होती है, मीन्स हवा दे रही होती है।
एंड जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि जो एडी है वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी और बिटर वुमेन है। एडी को डेथ बेड पर किसी के काइंड जेस्चर की कदर नहीं होती है सिवाय एक ही, एंड वो होती है एडी की नेबर कोरा टल। तो जो एडी है वो कोरा टल के रिलीजियस कंफर्ट को ही पसंद करती है। तो जो एडी है वो अब अपनी लाइफ से थक चुकी है एंड वो केवल अपने बेटे ज्वेल को ही प्यार करती है एंड अपने पति एंड अपने और बच्चों एंड अपने आसपास के सभी लोगों को वो नेग्लेक्ट करती है, मीन्स एक तरह से उनको तिरस्कृत करती है। एंड जो एडी है उसकी एक लास्ट विश थी कि वो अपने परिवार के सदस्यों के बीच में जेफरसन शहर में ही दफन होना चाहती थी। एडी को लगता है कि उसके जो पति एंस है वो यूजलेस है एंड जो उसकी कोई भी विश को पूरी नहीं कर सकता है। बट जो एडी है वो अपने पति से प्रॉमिस लेती है कि वो जैसे भी हो वो उसकी जो लास्ट विश है उसको पूरा करेगा, यानी कि उसका जो अंतिम संस्कार होगा वो जेफरसन में ही किया जाएगा। एंड फिर कुछ टाइम बाद जो एडी है उसकी डेथ हो जाती है एंड एडी के मरने के बाद भारी तूफान और बारिश होती है एंड पानी इतना बढ़ जाता है कि जो ब्रिजेस है वो भी पानी में डूब जाते हैं एंड इस हैवी रेनिंग की वजह से वो ब्रिज भी डूब जाता है जिस ब्रिज के थ्रू एंस एंड उसकी फैमिली ने जेफरसन जाना था एंड एडी को दफनाना था जैसे कि एडी की इच्छा थी। लेकिन इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी ये पूरी की पूरी फैमिली जो है वो एडी की लाश के साथ जेफरसन के लिए निकल जाती है। एंड जब इस फैमिली की जेफरसन के लिए जर्नी स्टार्ट होती है तो ये एडी की बॉडी को उस कॉफिन में डालकर लेके जाते हैं जो एडी के बेटे ने उसके लिए बनाया होता है। एंड इसके बाद जेफरसन के लिए निकलने के बाद इस परिवार का जो प्रत्येक मेंबर है वो इस नॉवल की स्टोरी को नरेट करता है और बताता है कि इस जर्नी के दौरान क्या क्या हुआ एंड उनके पास्ट में क्या क्या हुआ था। तो ये जितने भी मेंबर्स होते हैं इन सब का जेफरसन जाने का अपना अपना स्पेसिफिक रीजन था। जैसे कि जो एडी का पति एंस है वो अपने लिए जेफरसन से फेक टीथ का सेट लाना चाहता था एंड दूसरी ओर जो डेविड एल है वो जेफरसन में अपना बच्चा अवॉर्ड कराना चाहती थी एंड जो कैश है वो जेफरसन से अपने लिए रिकॉर्ड प्लेयर लाना चाहता था एंड जो वर्धमान है वो भी जेफरसन जा रहा था बिकॉज उसे प्रॉमिस किया गया था कि वहां पर उसे टॉयज एंड बनानास दिलवाए जाएंगे। एंड इसके बाद जो डाल है वो इस सिचुएशन को खराब करने के लिए जा रहा था बिकॉज वो नहीं चाहता था कि जो एडी उसकी मदर है उसका अंतिम संस्कार जो है वो जेफरसन ने किया जाए। ये मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा था लेकिन ऐसा इस नॉवल में बताया गया है। एंड जो लास्ट बच्चा है ज्वेल वो अपनी मदर की लास्ट विश को जेन्युइनली पूरा करना चाहता था। तो यहाँ पर सिर्फ एक मेंबर है ज्वेल जो अपनी मदर की विश को सच में पूरा करना चाहता था एंड इसके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका अपना अपना मोटिव था वहां पर जाने का। तो उसके बाद जेफरसन के लिए जर्नी के दौरान एंस एंड उसके ये पांचों बच्चे बहुत सी डिफिकल्टीज को फेस करते हैं। तो जो एंस है वो लोगों से कोई भी चैरिटी लेने से इनकार कर देता है चाहे फिर वो मील ही क्यों ना हो। तो ये पूरी फैमिली भूखी थी एंड ज्वेल जो एंस का मिडिल सन है वो अपनी इस डिसफंक्शनल फैमिली को छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे लगता है कि उसे इस तरह से इन्हें पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। तो जेफरसन के लिए जर्नी के दौरान बहुत से इंसिडेंट हुए जिससे एडी की जो बॉडी है उसको दफनाने में भी डिले हो गया एंड जो एडी की बॉडी है अब उससे बदबू आने लगी। तो फिर एडी का सबसे छोटा बेटा जो है वो उसकी कॉफिन में ड्रिल करके जो है छेद करता है ताकि जो एडी की बॉडी है वो थोड़ा सा ब्रीथ कर सके, यानी कि जो उसमें स्मेल पड़ रही थी वो थोड़ी कम हो जाए। बट वो क्या करता है वो उस ड्रिलिंग को उसके फेस के थ्रू कर देता है एंड दूसरी ओर जो कैश है उसकी लेग भी इंजर्ड हो जाती है जिसको ठीक करने के लिए उन्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो डॉक्टर है वो इसे एडमिट करने से इनकार कर देता है लेकिन फिर फैमिली जो है वो फाइनली इसकी लेग को कंक्रीट करके जो है खुद ही ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन इससे जो लेग है उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। एंड दूसरी ओर जो डाल है वो अपने भाई ज्वेल के साथ फाइटिंग करता है। तो दूसरी ओर जो डाल है वो लास्ट का जो कॉर्पस है उसको फिर से बर्न करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अगेन जो कॉफिन है वो ऑलमोस्ट खो ही देते हैं बट जो ज्वेल है वो अपनी डेड मदर के इस ऑनर को एंड उनकी इस लास्ट विश को पूरा करने के लिए अपनी माँ की डेड बॉडी को जलने से फिर से बचा लेता है। तो जो डाल है वो हर कोशिश करता है ताकि एडी की जो डेड बॉडी है वो जेफरसन अंतिम संस्कार के लिए ना पहुंच पाए। तो डाल के ऐसे ऑब्स्टेकल की वजह से जो ट्रिप था वो भी एक्सपेक्टेशन से
बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है एंड टाइम काफ़ी बीत जाने के कारण जो एडी की बॉडी है वो डिकम्पोज होने लग जाती है एंड उससे बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। फिर 9 दिनों बाद ये जो फैमिली है ये फाइनली जेफरसन पहुंच जाती है, जहां पर जो टाउन पीपल है वो कॉफिन की स्टिंकिंग की वजह से उसे नोटिस करते हैं, बिकॉज कॉफिन से बहुत ज़्यादा बदबू निकल रही थी जो कि चारों ओर फैल गई थी। तो जो टाउन में जितने भी मेंबर्स थे वो उन सबको जो है उस फैमिली को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो टाउन पहुंचकर हर फैमिली मेंबर जो है वो अपने अपने कामों के लिए निकल जाता है एंड जो डेवी है वो भी अपने अबॉर्शन कराना चाहती थी, जिसके लिए वो एक फार्मेसी की दुकान पर जाती है, जहाँ पर एक असिस्टेंट जो है वो उसको बेवकूफ़ बनाता है कि वो उसका बच्चा अबॉर्ट करेगा। लेकिन ये जो असिस्टेंट है ये डेवी के अबॉर्शन के बदले उसके सामने एक कंडीशन रखता है कि वो उसके बच्चे को अबॉर्ट कर देगा, लेकिन उसको उसके बदले में उसके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डेवी है वो उसकी बात को मान जाती है एंड वो बेवकूफ़ बन जाती है। दूसरी ओर जो एंस है वो एडी की डेड बॉडी को दफनाना चाहता था, बिकॉज एडी की बॉडी से बहुत ज़्यादा बदबू फैल रही थी एंड इस ट्रिप का जो मेन पर्पस था वो भी यही था। तो इसके लिए जो एंस है उसको लगता है कि एडी के बुरियल के दौरान जो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका होना जरूरी है एंड एंस को पता चलता है कि एडी को दफनाने के लिए उसे एक फावड़े की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो पास के घर में जाकर एक वुमेन से एक फावड़ा जो है वो बोरो कर लेता है एंड जैसे तैसे यहाँ पर जो एडी है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसका बुरियल कंप्लीट किया जाता है। दूसरी ओर जो डाल है उसके ऊपर क्रिमिनल बार्न बर्निंग के मुकदमे चल रहे थे एंड इस मुकदमे से डाल को बचाने के लिए जो बर्नरन फैमिली है वो क्लेम करती है कि जो डाल है वो पागल है। तो इसके बाद डाल को जैक्सन मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है। तो जैसे ही एडी को दफना दिया जाता है तो जो एंस है वो अपनी बेटी डेवी डेल से उन $10 को मांगता है जो लेफ ने उसको अपने बच्चे को अवॉर्ड कराने के लिए दिए थे, ताकि वो अपने लिए फॉल्स टीथ ले सके एंड उस वुमेन से शादी कर सके जिससे उसने वो फावड़ा बोरो किया था। तो इसके बाद जो एंस है वो फिर से जेफरसन के लिए अपने घर जो है एक नई वाइफ के साथ लौटता है एंड ये जो लेडी है ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी एंड इस नॉवल के एंड में जो एंस है वो अपनी इस न्यू वाइफ से अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो यही थी इस नॉवल की समरी। तो अब हम इस नॉवल के मेन थीम्स भी देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट थीम है फैमिली एंड ड्यूटी, सेकंड है सफरिंग एंड थर्ड है वुमेन एंड फेमिनिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट थीम जो है फैमिली एंड ड्यूटी। इस नॉवल में फैमिली जो है वो एक प्लेजेंट टॉपिक नहीं है। इस नॉवल में फैमिली का जो आइडिया है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है। नॉवल की स्टार्टिंग में ऐसा लगता है जैसे जो बर्नरन फैमिली है वो एक यूनाइटेड फैमिली है, जहाँ पर पति अपनी विलव्ड वाइफ एंड बच्चे अपनी लविंग मदर की ट्रेजिक डेथ से बहुत ज्यादा दुख से गुजर रहे हैं। एंड जैसे जैसे इस नॉवल की स्टोरी रिवील हुई तो हमें इस बात का पता चला कि जो एडी है उसको जेफरसन लेकर जाने का जो मेन मोटिव है वो एडी की लास्ट विश को पूरा करना नहीं था, बल्कि ज्वेल को छोड़कर सभी फैमिली मेंबर्स जो थे वो अपने अपने मतलब के लिए जेफरसन जा रहे थे। तो इस नॉवल में हम देख सकते हैं जो फैमिली है वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाती है एंड नॉवल की ये जो फैमिली है इसमें जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में पुअर कम्युनिकेशन होने के कारण फैमिली में कई मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी। जो सिबलिंग थे वो भी अपनी माँ के प्यार के लिए प्रतिद्वंदी थे एंड इस नॉवल की फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सभी के सभी सेल्फिश होते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा जो अगला थीम है वो है सफरिंग। एज आई ले डाइंग ये जो नॉवल है इसमें जो सफरिंग है वो कैरेक्टर की एवरीडे लाइफ का पार्ट है। ये नॉवल जो है वो 1920 के दशक के दौरान एक फैमिली की स्टोरी है जो जेफरसन एडी को दफनाने जा रहे थे एंड ये जो इनकी जर्नी थी ये काफी ज्यादा ऑब्स्टेकल से भरी थी एंड फैमिली का हर मेंबर जो था वो अपने जेफरसन जाने के ड्रीम को गिव अप करना चाहता था एंड हर फैमिली मेंबर का जेफरसन जाने के लिए अपना अपना मोटिव था, सबकी अपनी अपनी टेंशन्स थी। तो अब हमारा जो अगला थीम है वो है वुमेन एंड फेमिनिटी। एज आई ले डाउन ये जो हमारी नॉवल है इसमें वुमेन की सिचुएशन काफ़ी रफ दिखाई गई है एंड नॉवल में ये बताने की कोशिश की गई है कि एक वुमेन जो है उसका सोसाइटी में जो रोल है वो सिर्फ बच्चे पैदा करना है, जिसके कारण जो वुमेन है उनकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वुमेन उनको भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाती है। एंड इस नॉवल में भी एक सिंगल टीनेजर गर्ल की स्टोरी बताई गई है जो प्रेग्नेंट है, बट वो अपनी इस रियलिटी को किसी को बता नहीं सकते है बिकॉज जो सोसाइटी है वो इन चीज़ों को पॉजिटिवली नहीं लेती है। तो
जो टीनेजर गर्ल है इसका बेबी अनवांटेड होता है। तो इस नॉवल में ये बताया गया है कि कैसे ये टीनेज गर्ल जो है वो अपनी इस प्रेगनेंसी का सीक्रेट जो है मेंटेन करती है एंड कितनी डिफिकल्टी वो झेलती है एंड कैसे वो इलीगल अबॉर्शन कराने के लिए मजबूर होती है बिकॉज जो सोसाइटी है वो ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस नॉवल में इस लड़की की स्टोरी के थ्रू जो है एक लड़की की शेम एंड एम्बेरसमेंट को दिखाया गया है अगर कोई लड़की ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है तो यही थे इस नॉवल की थीम्स। तो यही था एज आई ले डाइंग जो हमारी नॉवल है उसके बारे में। आई होप आप लोगों को ये नॉवल समझ आई होगी एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।